हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम 4th 5th क्लास में आपकी 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है ना। अब हम ये वीडियोस चैप्टर है आपका फ्रैक्शन, जो कि 4th क्लास में भी है और 5th क्लास में भी है, तो हम कंबाइन पढ़ लेते हैं जिससे कि आपका दोनों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि फ्रैक्शन आपको बताता क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपने एक सर्कल ले लिया और इसके आपने 4 इक्वल पार्ट कर दिए, ठीक है। ध्यान रहे इक्वल पार्ट किया आपने 4। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पार्ट को, यानी जो शेडेड पार्ट है, इसको आपको डिनोट करना है एज अ टर्म्स ऑफ होल सर्कल, तो आप कैसे डिनोट करेंगे इसको मैथ्स में। तो वैसे तो आपको पता लग रहा है कि ये 1/4 यानी 1/4 है पूरे सर्कल का, तो इसी को बोलते हैं हम 1/4, यानी 4 का मतलब ये होल क्वांटिटी हो गई, ठीक है, यानी होल क्वांटिटी, और ये हो गया पार्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि 1/4 का मतलब क्या है कि टोटल 4 पार्ट है जिसमें से आप एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इस टाइप से कर लूँ सर्कल को, ठीक है, और 1 2 3 4, अब आप देखिए 1 2 3 4 5 पार्ट हो गए, लेकिन ध्यान रखना ये दिख नहीं रहे आपको इक्वल, लेकिन ये इक्वल पार्ट है। तो अगर आपसे इस पार्ट की वैल्यू पूछी जाए तो एज अ होल के टर्म्स में हम क्या लिखेंगे इसको 1/5, यानी टोटल कितने पार्ट हैं 1 2 3 4 5 पार्ट है, जिसमें से हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब आपके पार्ट जो है वो इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इक्वल पार्ट होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका फ्रैक्शन का मीनिंग होता है, ये बताती है आपको कि किस पार्ट की आप बात कर रहे हैं और कितने में से, ठीक है। जैसे आप अपने नंबर्स भी लिखते हैं स्कूल में, जैसे मान लीजिए किसी के 10 में से 8 नंबर आए, तो आप कैसे लिखते हैं? इस टाइप से लिखते हैं टीचर्स, 10/8। इसका मीनिंग क्या है कि 10 जो है आपका होल था, यानी पूरा टेस्ट था 10 नंबर का, और जिसमें से आप कितने लाए हैं? 10 पार्ट लेके आए, यानी 10 नंबर लेके आए। तो यही होती है आपकी फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए अब हम सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका किस टाइप से बनता है, फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आप फ्रैक्शंस को कैसे डिनोट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया है 2/7, ठीक है, 2/7, इसको कैसे डिनोट करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है इसको आप क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, और इसको आप बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है। NUWERA, एक सेकेंड, NUMERATOR, ये आपका ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो मैंने क्या बताया, ये 7 क्या होता है? होल पार्ट आपका। तो सबसे पहले तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए आपने ले लिया 0, ये इस तरफ भी हो सकती है, लेकिन आपके पॉजिटिव नंबर हैं तो सारे हम पॉजिटिव में ही लेंगे, माइनस में नहीं जाएंगे। 0। अब देखिए 7 लिखा है, यानी टोटल पार्ट आपका कितना था? 7, यानी कि आप 7 इक्वल पार्ट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। और यहाँ पे आप लिख देंगे 1, यानी एक नंबर था, एक चीज। जैसे कि हमने सर्कल ड्रॉ किया था, देखिए सर्कल ड्रॉ किया था तो सर्कल तो एक ही था ना, इस सर्कल के हमने 4 पार्ट किए थे, ठीक है ना। तो ये 2/7 लिया है, तो इसका मतलब ये है कोई एक चीज है जिसके हमने कितने पार्ट कर रखे हैं? 7। तो देखिए इसका मतलब क्या था? 1/4 इसकी अगर हम बात कर रहे थे, यहाँ क्या था? सर्कल तो एक ही था, उसके हमने 4 पार्ट किए थे, ठीक है ना। यहाँ पर कोई एक चीज नंबर है, एक चीज को हमने 1 मान लिया, देखिए यहाँ से यहाँ तक, और इसके हमने कितने पार्ट किए हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट कर लिए। अब 7 में से कितना लेना है आपको? 2 लेना है। तो देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट, तो यहाँ पर जो आएगी आपकी वो आएगी 2/7, बस, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ आपको यही करना है, ठीक है। और मान लीजिए आपको जैसे कि ये दिया हुआ है, देखिए एक 2A का क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया हुआ है ये इस टाइप से आपको नंबर लाइन दी हुई है, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है 0, और इसके पार्ट क्यों हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पार्ट क्यों हैं इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 13 पार्ट क्यों हैं इसके।
और यहाँ तक आपने 1, यानी 1 कोई नंबर कोई चीज़ थी, एक कोई चीज़ थी जिसके आपने 13 इक्वल पार्ट किए। तो आपको बताना है कि P यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर P, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी। तो आप खुद देखिए टोटल पार्ट नीचे क्या लिखते हैं भाई, नीचे लिखते हैं टोटल पार्ट यानी होल पार्ट। होल पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 की बात में से कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 पार्ट, तो 4/13 ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 सॉरी 5/13, तो ये आपकी फ्रैक्शन होगी। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में आता है सबसे पहले आपका लाइक फ्रैक्शन। क्या होते हैं लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर आपके सेम होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मैंने लिखा है 1/7 2/7 5/7, क्या है ये सब, क्या है एक्सेट्रा, ये सब क्या है लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर 7 7 7। जरूरी नहीं है 7 ही हो, 8 8 भी हो सकते हैं, यानी जितनी भी फ्रैक्शन होगी उन सबके डिनोमिनेटर कैसे होने चाहिए, आपके सेम होने चाहिए। तीसरा है आपका अनलाइक फ्रैक्शन। क्या है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है जिनके डिनोमिनेटर अलग होते हैं, जैसे मान लीजिए 1/8 है, 1/9 है, 2/10 है, 3/13 है, तो ये सब क्या होंगी आपकी अनलाइक फ्रैक्शन, इनके डिनोमिनेटर आपके अलग अलग हैं। ठीक है, अब आता है आपका यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है, तो 1 को हम क्या कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन, क्योंकि हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, जिसका न्यूमरेटर भी 1 और डिनोमिनेटर भी 1। ठीक है ना, तो आप क्या बोलेंगे इसको यूनिट फ्रैक्शन। इसके बाद आती है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आती है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन इट्स डिनोमिनेटर, इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी इसका जो न्यूमरेटर होता है वो क्या होगा डिनोमिनेटर से क्या होगा छोटा होगा। जैसे यहाँ पर अगर 7 है तो यहाँ पर मान लीजिए 8 है, यहाँ 8 है तो यहाँ मान लीजिए 9 है, यहाँ पे 9 है तो मान लीजिए यहाँ पे 10 है। तो न्यूमरेटर हमेशा कैसा आएगा, छोटा आएगा डिनोमिनेटर से। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका क्या आता है कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए आपने लिख किया बड़ा होता है या इक्वल होता है। ठीक है ना, जैसे कि आपने लिया 3/3, 4/3, 4/4, 5/4, इस टाइप की जो फ्रैक्शन होंगे वो कैसी होंगी आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट आती है आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होती है आपकी वो कोई रियल नंबर एक नेचुरल नंबर और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो है क्या होती है सम होती है। इम्प्रॉपर नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन का एक कोई आपका क्या होगा नेचुरल नंबर और एक क्या होगा आपका प्रॉपर नंबर। ठीक है ना, उसका सम होती है। जैसे कि मैं लिखता हूं यहाँ पर 1:1/3, इसका मीनिंग ये होता है 1 + 1/3। तो देखिए यहाँ पर 1 क्या है नेचुरल नंबर है और 1/3 क्या है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से कम है। ठीक है ना, तो इसको पढ़ते क्या है 1:1/3 और ये इसका मीनिंग होता है 1 + 1/3। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना, चेंज कैसे करते हैं तो वो अब देख लेंगे। ठीक है ना, तो हम देखेंगे सबसे पहले कन्वर्जन मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर। किस में देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई आपको फ्रैक्शन दी हुई है, ये दीदी मान लीजिए 1:1/3, तो इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, देखिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 में यहाँ पे जो लिखा है और इसमें इस 1 को ऐड कर देंगे और बाई नीचे जो है वही रहेगा। तो ये हो गया 3 1 3 और 1 4/3। एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 4:5/7 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे 7 का मल्टीप्लाई 4 में और +5 इसमें ऐड कर देंगे बाई
और नीचे क्या है 7, तो ये हो गया आपका 728 + 5/7, ये हो गया आपका 33/7। तो ये कैसी हो गई आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड। तो इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड की बात करें, जैसे कि हमने ले लिया मान लीजिए 13/4। तो 13/4 का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये है कि 4 का आपको डिवाइड देना है 13 में। तो देखिए 2 टाइम्स 3 टाइम्स चला जाएगा, 12 आ गया, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, बस यहीं तक छोड़ देना है आपको। तो कैसे करेंगे इसको, मिक्स्ड में कैसे लिखते हैं, मिक्स्ड में हम लिखते हैं इसको, यहाँ पर लिखेंगे क्वोशेंट, ठीक है, क्वोशेंट, और ऊपर लिखेंगे आप रिमाइंडर, और नीचे लिखेंगे यहाँ पर डिवाइजर। तो ये तरीका आपको ध्यान रखना है। तो क्वोशेंट क्या है आपका 3, रिमाइंडर आपका है 1, और डिवाइजर है आपका 4। तो 3:1/4। अब इसको आप कन्वर्ट करके देख लीजिए इम्प्रॉपर में, तो ये आएगा। कैसे करेंगे कन्वर्ट, 3 का इंटू करेंगे 4 में, प्लस 1 ऐड कर देंगे नीचे 4, तो ये हो गया 12 + 1/4 यानी 13/4। तो देखिए यही आ गया जो पहले आया था। तो मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में मैंने आपको दोनों बता दिया। ठीक है, चलिए अब आप बात करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर 2/3। ठीक है, अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, 2/3 में 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर रहा हूँ, 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर रहा हूँ, और इसी 2/3 में यहाँ कर रहा हूँ मैं 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, 3 का मल्टीप्लाई नीचे। इसी में 2/3 में कर रहा हूँ मैं 4, और इसी टाइप से आप करते चले जाएंगे। तो आप ये देखेंगे ये हो गया 2/3, ये क्या बन गया 4/6, ये क्या बन गया 6/9, ये क्या बन गया 8/12, डॉट डॉट डॉट। यानी कि ये आप देखेंगे ना, ये इन सबको क्या बोलेंगे आप, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब की वैल्यू जो है वो 2/3 ही है। क्योंकि देखिए ये इसको 2 से काटेंगे आप तो 2 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स, तो 2/3 आ जाएगा। इसको 2 से 3 से कैंसिल करेंगे 2 और नीचे 3, तो फिर 2/3 आ जाएगा। इसको आप 4 से कैंसिल करेंगे 2 और नीचे 3, तो फिर 2/3 आ जाएगा। तो इन्हीं को आप बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है ना, चलिए अब सपोज करिए आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए दे दी, मान लीजिए दे दिया राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कितनी आपको लिखनी है, 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको। तो देखिए क्या करेंगे, वही काम करेंगे, जैसे 2/3 है तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 2/3 में 2 का मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में, फिर 2/3 में 3 का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हम सीक्वेंस से चलें, हम किसी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जिसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे उसका मल्टीप्लाई आपको डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन वाला एक ही होना चाहिए। ठीक है ना, अब मान लीजिए भले ही मैं यहाँ कर लूँ 2/3 × 10, यहाँ पर भी 10, तो अभी ये कैसी हो जाएंगी, सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगी। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 4/6, ये हो जाएगी 6/9, और ये हो जाएगी 20/30। तो ये सब कैसी होंगी, आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही होंगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ आपके क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास फिलअप के। ठीक है, फिलअप के आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। तो फिलअप के क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे कि मान लीजिए 1/3 है और यहाँ पर आपको दे रखा है ये बाई 15। ठीक है, 1/4 है, ये आपको दे रखा है बाई 16। ठीक है, देखिए ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के ही एग्जांपल होते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पर अगर देखें तो 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 15 आएगा, तो यहाँ पे भी आपको 5 का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसी टाइप से यहाँ देखेंगे 4 में 16 के लिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है। डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो न्यूमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, जैसे कि हम यहाँ कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 16/18 है और यहाँ पर आपको दिया है
ब्रैकेट और 9। ये आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। तो आप ये देखिए 9 2 जा क्या हो रहा है आपका 18। तो यहाँ पर भी एक ऐसा नंबर होगा जिसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बन जाएगा। तो 8 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी 16 बनेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 8। और एक मान लीजिए ऐसे दिया है आपको 3/5 इक्वल्स 12 अब आप ये देखिए 3 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 12 आएगा। तो यहाँ पर भी एक ऐसा नंबर आएगा 5 में 4 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। बस ये आपका आंसर होगा। ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज बी है सारे क्वेश्चन उस टाइप के मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, आपको पहचानना है लाइक फ्रैक्शन क्या होती है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर क्या होती है, प्रॉपर क्या होती है, मैं सब आपको बता चुका हूँ। ठीक है, 5th क्वेश्चन में आपका है मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर, फिर है इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड। ठीक है, फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का भी मैं आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ और मैंने आपको ये भी बता दिया फिलअप वाला। ठीक है ना, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर अपने। चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शन। ये टॉपिक आपका फिफ्थ क्लास में भी दिया हुआ है। 5th क्लास में फ्रैक्शन की यहीं से स्टार्टिंग है, तो 5th क्लास वाले बच्चे भी इसको आराम से देखें। ठीक है, तो कंपेयरिंग और ऑर्डरिंग कैसे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको 2 फ्रैक्शन दी हुई है 3/8 और 6/8। ठीक है, एक फ्रैक्शन आपको दे दी हुई है मान लीजिए मैंने 6/17 और 6/51। ठीक है, अच्छा एक फ्रैक्शन मैंने आपको दे दी 4/7 और 4/8। तो आपको ये बताना है कि इन फ्रैक्शन में जैसे फर्स्ट वाली ये है, ये फर्स्ट है, ये आपकी सेकंड है, ये आपकी थर्ड है। तो आपको ये बताना है सबसे पहले में ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है, ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है। ठीक है, तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि डिनोमिनेटर अगर किसी फ्रैक्शन के सेम है तो फिर उन डिनोमिनेटर को हम छोड़ देते हैं, फिर न्यूमरेटर देखते हैं। न्यूमरेटर जिस फ्रैक्शन का बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ी होगी, न्यूमरेटर जिसका छोटा होगा वही छोटी होगी। जैसे कि फर्स्ट वाला जो केस है इसमें आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर दोनों का 8 है, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, यानी डिनोमिनेटर कोई फर्क नहीं डालेगा दोनों फ्रैक्शन के छोटे या बड़े होने में। फर्क किससे पड़ेगा, न्यूमरेटर से। ठीक है, तो न्यूमरेटर इसमें 3 है, इसमें 6 है, तो किसका न्यूमरेटर बड़ा है, इसका बड़ा है, तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ग्रेटर देन का साइन लग गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमको तो डिनोमिनेटर सेम हो तभी पता पड़ती है कि कैसे पता लगाएंगे छोटी है बड़ी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बना लेंगे। तो आप ये देखिए ये 51 है, 17 को क्या हम 51 नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। 17 का टेबल अगर आपको याद है तो 17 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था अगर किसी में भी आप न्यूमरेटर में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो अब जब आपने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 17 3 जा 51 हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 18/51, और नीचे क्या हो जाएगा 6/51। तो आप देखेंगे डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए, तो डिनोमिनेटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब फर्क पड़ेगा न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी इस टाइप से। यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर दोनों के सेम है, लेकिन हमको तो डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे आप, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप ऐसा देखिए, ऐसा कोई नंबर जो 7 और 8 दोनों के टेबल में आता हो। ठीक है, तो 56 आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पर आप 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया 32/56, और ये हो गया आपका 28/56। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब ये वाला बड़ा है तो ये वाली फ्रैक्शन आपकी बड़ी। ठीक है, तो इस टाइप से आप कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग करते हैं फ्रैक्शन की। अब बात आती है आपकी डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर की। ठीक है ना, तो डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन तो आपके तुरंत हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए 4th क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5। ठीक है, इसको 6 कर लीजिए और यहाँ पर कर लीजिए 5/5 है, सॉरी दोबारा कर लेते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है 1/5, 2/5, 3/5, 5/5 और 4/5। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है लाइक फ्रैक्शन, अरेंज लाइक फ्रैक्शन इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होता हुआ, यानी सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो देखिए इसमें तो पहचानना आपका सबसे सिंपल है, सबके डिनोमिनेटर सेम है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी कौन सी है, ये वाली, यानी 5/5, इसके बाद 4/5, इसके बाद 3/5, इसके बाद 2/5,
इसके बाद 1/5। तो ये आपका ऑर्डर चलेगा इस टाइप से, कैसे, सबसे बड़ा सबसे छोटा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, तो उसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि आपका 5th क्लास की बुक में भी दे रखा है, एक आपका है 7/11, एक है आपका 3/5, एक है आपका 5/11 और एक है आपका 1/2। ठीक है, तो अब देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए सबके। कैसे करेंगे डिनोमिनेटर सेम सबके, तो आप ये देखिए 11, 5, 11 और 2 ये चीज़ें हैं, तो इन सबके टेबल में एक कोई ऐसा नंबर ले लीजिए सबकी टेबल में आता हो। ठीक है, चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इस क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।